किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है कि जिंदगी जीने का नाम है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस स्टोरी के माध्यम से हम आज सीखेंगे कि जीवन में कुछ भी पाना संभव है। जब जूलियो 10 साल का था तो उसका बस एक ही सपना था, अपने फेवरेट क्लब रियल मैड्रिड की ओर से फुटबॉल खेलना। वह दिन भर खेलता, प्रैक्टिस करता और धीरे धीरे वह एक बहुत अच्छा गोलकीपर बन गया। 20 का होते होते उसके बचपन का सपना हकीकत बनने के करीब पहुंच गया। उसे रियल मैड्रिड की तरफ से फुटबॉल खेलने के लिए साइन कर लिया गया। खेल के धुरंधर जूलियो से बहुत प्रभावित थे और ये मानकर चल रहे थे कि बहुत जल्द वह स्पेन का नंबर 1 गोलकीपर बन जाएगा। 1963 की एक शाम जूलियो और उसके दोस्त कार से कहीं घूमने निकले, पर दुर्भाग्यवश उस कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और रियल मैड्रिड और स्पेन का नंबर 1 गोलकीपर बनने वाला जूलियो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। उसके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। डॉक्टर इस बात को लेकर भी आश्वस्त नहीं थे कि जूलियो फिर कभी चल पाएगा। फुटबॉल खेलना तो दूर की बात थी, वापस ठीक होना बहुत लंबा और दर्दनाक अनुभव था। जूलियो बिल्कुल निराश हो चुका था। वह बार बार उस घटना को याद करता और क्रोध और मायूसी से भर जाता। अपना दर्द कम करने के लिए वह रात में गाने और कविताएं लिखने लगा। धीरे धीरे उसने गिटार पर भी अपना हाथ आजमाना शुरू किया और उसे बजाते हुए अपने लिखे गाने भी गाने लगा। 18 महीने तक बिस्तर पर रहने के बाद जूलियो अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने लगा। एक्सीडेंट के 5 साल बाद उसने एक सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया और लाइफ गोज ऑन द सेम गाना गाकर फर्स्ट प्राइज जीता। वह फिर कभी फुटबॉल नहीं खेल पाया, पर अपने हाथों से गिटार और होठों पे गाने लिए जूलियो इंग्लेसियस संगीत की दुनिया में टॉप 10 सिंगर्स में शुमार हुआ और अब तक उनके 30 करोड़ से अधिक एल्बम बिक चुके हैं। दोस्तों, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, यह कहानी यही सिखाती है। आप के अंदर बहुत खूबियां हैं, बस उसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। इसके लिए धन सिद्ध होता है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक टैलेंट छुपा होता है, बस उसको समय के साथ पहचानने और दुनिया के सामने लाने की जरूरत होती है। क्षेत्र कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से प्रेरणा यही मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी किसी भी फील्ड में हो, आप सफल हो सकते हैं। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई कहानियों को पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।